हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी गई और ओगरा के जानिब से नोटिफिकेशन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी कर दी गई है। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा रोही सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ी कमी का ऐलान किया गया और रबीउल अव्वल के महीने में, बाबरकत महीने के अंदर ही जो है हुकूमत की जानिब से आवाम को एक बड़ा अच्छा तोहफा दिया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में 10 रुपए की कमी जो है वो देखने में आई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 249 रुपए 10 पैसे हो गई है। और जबकि अगर डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत में भी जो है वो 10 रुपए 6 पैसे की कमी के साथ जो है वो 249 रुपए 69 पैसे जो है वो कर दी गई है। जिसके बाद जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ और 12 बजे रात को उसका इतलाक भी कर दिया गया है। तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल के रेट्स भी जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ शहरियों ने ये भी कहा है कि इससे पहले जो कबल 15 दिन पहले जो 1 रुपया कम किया था उस पर शदीद तनकीद का इजहार देखने में आया था, मगर ये बहुत अच्छा इकदाम देखने में आया कि एक बड़ी रिलीफ जो है वो आवाम को दिया गया। आवाम मेरे साथ मौजूद है, शहरियों से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से 10 रुपये पेट्रोल में कमी का ऐलान किया गया, क्या समझते हैं कि ऐलान अच्छा है ये? जी ठीक है, अच्छा ऐलान है बड़ा। इसी तरह अगर पेट्रोल का रेट कम करते रह गए तो इंशाल्लाह आवाम को अच्छा रिलीफ मिलेगा, जिससे आवाम के रोज़गार में बढ़ोतरी आएगी। हम तो हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे कि रेट और मज़ीद कम किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात जो बढ़ी हुई हैं वो कम हो जाएं और रोज़गार बढ़ जाए आवाम का। इस जो रेट कम किया गवर्नमेंट ने, इसका हम गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम भी रेट कम हो जाए। हाँ जी, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मजीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त, आप बताइएगा कि आप मेरे ख्याल से सेल्समैन ही करते हैं, तो आपका तो पेट्रोल का बड़ा यूज़ होता होगा। हुकूमत की जानिब से जो है वो 10 रुपए की कमी का ऐलान किया गया, क्या समझते हैं कि ये कमी कैसी है आपके लिए? कमी सर जी बस सही है। वैसे तो महंगाई इतनी हुई पड़ी है, आपके सामने ये बात है, हर बंदा परेशान है। जितनी कम से कम हो जाए वो बेहतर रहेगा, वरना तो ये 10 रुपए जो है ये ठीक है आपके लिए या इससे भी कम अभी मांग रहे हो? इससे कम होना चाहिए सर जी, आपके सामने ये बात है। बंदा रोजगार कर ले, आपके नहीं है सिस्टम इतना। 500-700 रुपये कमाते हैं, इतना पेट्रोल लग जाता है, फिर बंदा घर क्या लेके जाए? तो और कितना कम करना चाहिए? 10 रुपए तो कर दिया है। हालांकि पिछले अगर देखा जाए 15 दिन पहले जो है वो 1 रुपए का कमी देखने में आई थी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 10 रुपए की कमी हुई है। हाँ जी सर जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये मिनट से पहले बढ़ा भी तो देते हैं। 10-15 दिन की होती है जो होती है, उसके बाद ये 20-20 रुपये 30-30 रुपये बढ़ा देते हैं। इनका क्या कह सकते हैं? चलिए जी, अच्छी बात है जी, हुकूमत ने कमी का ऐलान किया है। दोस्त, बताइएगा कि 10 रुपए की कमी का ऐलान हुआ और 10 रुपए कम होने के बाद पेट्रोल जो है वो 250 रुपए के करीब पहुंच गया। क्या समझते हो कि बेहतर हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो भी चल गया ठीक है, बेहतर है। चलिए जी, जो भी चल रहा है बेहतर है। स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे लग रहे हैं मेरे साथ है। स्टूडेंट्स, बताओ बच्चों, पढ़ते हो? नहीं, काम करते हैं। अच्छा, काम करते हो। चलो ये बताओ कि काम करने के लिए पेट्रोल यूज़ हो रहा होता है, अब 10 रुपए कम किया है पेट्रोल, तो क्या समझते हो हुकूमत ने सही काम किया? नहीं, सही नहीं किया। क्यों भाई? 10 रुपए कम सस्ता किया पेट्रोल को। जैसे पहले रेट था लेकिन वो नहीं है। 10 रुपए सस्ता करके भी कम नहीं है? 10 रुपये सस्ता करके हमारे ऊपर एहसान तो नहीं किया। 20-20, 30-30 बढ़ाते हैं, उसका क्या हिसाब? तो अच्छा, खुर्दोनोश जो है वो अब सस्ती होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं, वो सस्ती नहीं हो सकती। क्यों? आवाम से पूछे ना, क्यों नहीं हो सकती वो? क्योंकि जो एक चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं ना, वो दोबारा नीचे नहीं करते, इतना जल्दी नीचे नहीं करते वो दोबारा। अवाम का भी है जी, जो है वो अवाम को भी चाहिए कि खुद साख्ता महंगाई जो है वो ना की जाए और जो शहरी हैं उनको रिलीफ दिया जाए। सर, क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में एक बड़ा रिलीफ देखने को मिला? जैसे भी है, जैसे कम होता है आते, नहीं तो फिर भाई बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके बुलवाना पड़ता है।
तो ये जो अब 10 रुपए सस्ता किया ये इसी वजह से तो किया कि आवाम को रिलीफ मिल सके, कि आवाम आराम से पेट्रोल रिवील तो मिलेगा तो आप अच्छी बात है, तो उनकी अपनी मर्जी होगी, जैसे होएगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता ना, जैसे जैसे करना चाहिए। जी रिलीफ जो है वो आवाम को मिल रहा है और आवाम जो है वो अभी भी नाखुश भी नज़र आ रही है क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या काम करते हैं? केले बेचते हैं जी। केले बेचते हैं। अब ये बताओ मुझे कि पेट्रोल का जो रेट सस्ता हुआ, आपके तो केले का रेट भी सस्ता हो जाएगा, क्या ये आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की जानिब से? हाँ जी, अच्छा इंतजाम है। हाँ जी, अच्छा इकदाम है जी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में से कोशा नज़र आ रही है और उसका वाज़ेह सबूत जो है वो ये पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी का जो है वो मुंह बोलता सबूत नज़र आता है कि हुकूमत की जानिब से 10 रुपए का रिलीफ जो है वो आवाम को दिया गया है और इससे अशिया खुर्दनोश की तरसील जो है वो क्योंकि डीजल पेट्रोल पे होती है तो देखने में ये भी आएगा कि अब जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी बतदरीज जो है वो कम होंगी, मगर साथ साथ इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि खुद साख्ता महंगाई जो है उस पर भी कंट्रोल करे ताकि जो हुकूमत रिलीफ दे रही है आवाम को वो बाज़ाब्ता तौर पर आवाम तक पहुंचे, क्योंकि देखने में यह आता है कि जब भी कभी पेट्रोल के रेट्स और डीजल के रेट सस्ते किए जाते हैं तो ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन वाले अफराद जो हैं वो किरायों में कमी नहीं करते, जबकि जो ही डीजल या पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन अफराद जो हैं वो उसके किराए जो हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया से दरख्वास्त यही की जाती है कि जहां पर हुकूमत रिलीफ दे रही है वहां पर इंतज़ामिया भी अपने काम करे और लोगों को जो वाज़ेह रिलीफ है वो उनकी दहलीज तक पहुंचाने में आवाम की मदद करे। जी शुक्रिया सलमान समीर। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। आशिकान रसूल घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए मसरूफ हैं। शहरियों ने इस हवाले से खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। आयाते सज गए ने गलियां बाजार। शहर ओलिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी को मजहबी अकीदत से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। आशिकान रसूल घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी करने स्टॉल्स पर पहुंच गए। स्टॉल्स पे झंडे, बैज और रंग बिरंगी लाइटें शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं कि हमारे आका मौला हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह कायनात हैं, क्योंकि आप अगर इस दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो खुदा शनासी यानी खुदा की पहचान तो दूर की बात है, हमारी अपनी पहचान भी नहीं थी। अब पूरी कायनात की पहचान हुजूर की वजह से हुई है। ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई अपने नबी के लिए। ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जितनी भी चिरागे हैं हमारे आका मौला हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही है। आशिकान रसूल कहते हैं कि हर साल आका की विलादत बासादत का महीना धूमधाम से मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी को अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए बच्चे बड़े सभी तैयारियों में मसरूफ हैं। जी सरकार पाक की आमद का दिन है, खुशी का दिन है। हमारे सोने नबी पाक दुनिया में आए थे तो खुशी का ही दिन है, खुशी मनानी चाहिए इंसान को, तो हम खुशी मनाते हैं उनकी। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर आशिकान रसूल अपने अपने अंदाज में गली मोहल्लों, इमारतों और बाजारों को सजा रहे हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ सुहिरा तारिक, रोही, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर में जगह जगह 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से स्टॉल सज के शहरी बैजेस, झंडे और नालाने पाक की खरीदारी में मसरूफ हैं। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। तरंडा मोहम्मद पनाह में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़हबी अकीदत से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर में जगह जगह 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से स्टॉल सज गए। आशिकान रसूल झंडे, बैजेस और सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। शहरी मसाजिद, घरों और गलियों को सजा रहे हैं। आशिकान रसूल का कहना था कि आप सल्लल्लाहु की आमद से जहालत का खात्मा हुआ, हिदायत के सरचश्मे फूट पड़े। सीरत नबी पर अमल करके दीन और दुनिया को संवारा जा सकता है। बच्चों के लिए बैज खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। मसाजिद को सजाने के लिए, मदारस को सजाने के लिए ये झंडे वगैरह हर चीज खरीद रहे हैं ताकि आका अलैहिस्सलाम की आमद पर पुरजोश तरीके से खुशी मनाए। शहरियों को कहना था कि प्यारे नबी की आमद के दिन को वो खुशी से मनाएंगे। हमारे नबी सबके लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु के आने से कुफ्र का खात्मा हुआ और दीन इस्लाम की सरबुलंदी हुई।
گھروں کو سجانے کے لیے بیج جھنڈیاں اور لائٹیں لینے آیا ہوں. میں نے جھنڈے لیے, بیج لیا اور میں جاؤں گا اپنے بھائیوں کو بھی دوں گا, بہنوں کو بھی دوں گا اور جھنڈے میں اپنے گھر میں بھی لگاؤں گا. ہم 12 ربیع الاول کا دن بہت انتہائی جوش و خروش سے منائیں گے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی, روہی, ترنڈا محمد پناہ. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد. بستی ملک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عظیم الشان جلوس نکالا گیا. جلوس میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت تاجر اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. بستی ملوک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جلوس نکالا گیا, جس میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت تاجروں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بچے جھنڈے اٹھائے ہوئے جلوس میں شریک ہوئے, جس نے جلوس کو مزید خوبصورت بنا دیا. شرکاء سرکار کی آمد مرحبا اور منٹھار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگاتے رہے. تاجروں نے مختلف مقامات پر جلوس کے شرکاء کا پرتپاک استقبال کیا. شرکاء کی زبان پر درود و سلام اور دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کے جذبات موجزن تھے. شرکاء کا کہنا تھا کہ ہر سال اسی طرح دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بڑا جوش و خروش کے ساتھ جلوس میلاد کا سلسلہ ہوا, جو اڈا لاڑ قدرت ٹاؤن سے ہوتا ہوا لاڑ سکول سے السادات کارپوریشن پر الحمدللہ کچھ دیر کا قیام ہوا, جہاں پر تاجران برادر بالخصوص سید مظہر حسین شاہ صاحب کی طرف سے ٹھنڈے پانی کی سبیل چلائی گئی اور وہاں سے تو لاڑ اڈے سے فیضان مدینہ پر اختتام ہوا. جلوس کے اختتام پر ملکی سلامتی, امن اور استحکام کے لیے دعا کی گئی. جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مرکز دعوت اسلامی فیضان مدینہ اڈا لاڑ پر اختتام پذیر ہوا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مرزا جمیل, روہی, بستی ملوک. پنجاب سرکار کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں. محکمہ زراعت آفس بہاولپور میں کسان کارڈ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. محکمہ زراعت آفس بہاولپور میں کسان کارڈ تقسیم کرنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رانا طارق کی خصوصی شرکت. ان کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ وزیر پنجاب مریم نواز کا بہترین ویژن ہے. کسان ہمارا جس طرح مایوس ہو رہا تھا کموڈیٹی کے ریٹس کی وجہ سے, اور وہ اگلی فصل کاشت کرنے میں اسے پرابلمز آ رہی تھیں, تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے بھی, اور کسانوں کو, چھوٹے کسانوں کو خاص طور پہ جو 12.5 ایکڑ تک کے کسان ہیں, ان کے لیے انتہائی آسان طریقہ بنایا ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ اپنے ہی موبائل پہ میسج کر رہے ہیں, صرف واٹس ایپ بھی نہیں, 8070 پہ آگے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کر, اور اس کا وہ جینون اگر 12.5 ایکڑ سے کم زمین کا کاشتکار ہے تو وہ آن لائن ڈیٹا کے ذریعے خود ہی ویریفائی ہو جاتی ہے اس کی لینڈ ریکارڈ سینٹر سے, اور اس کو اس کے کارڈ میں پیسے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنا کارڈ اٹھا لیتا ہے یہاں آفس سے آ کے. ایم پی رانا طارق کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ کے باعث کاشتکار خوشحال ہوں گے. کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکار 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ لے سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسکیم لائی جا رہی ہے جو وہ بھی 10 لاکھ تک ان کو انٹرسٹ فری لون اس کے اوپر ٹریکٹر پر دیا جائے گا, اور کئی ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹرز دیے جائیں گے غریب کاشتکاروں کو. کسان سینٹر پر پارلیمانی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رانا طارق نے کسانوں سے ملاقاتیں بھی کی. انہوں نے کسانوں کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی بھی کروائی. کیمرہ مین شاہ سکرین کے ساتھ محمود ظہیر, روہی نیوز, بہاولپور.